अगर किसी डॉग को रेबीज हो जाता है तो क्या उसका ट्रीटमेंट, क्या उसका इलाज पॉसिबल है? तो आपका ये क्वेश्चन कॉमनली रहता है। जैसा कि आपको पता है कि हमने कुछ दिनों से एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम रेबीज के बारे में ही आपको बहुत अच्छी नॉलेज दे रहे हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो को भी जरूर देखना और लास्ट तक देखना, एक एक पॉइंट मैं आपका क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। तो रेबीज के अगर हम इलाज के बारे में बात करते हैं तो आपको मैं एक बार रिमाइंड करवा देता हूं। रेबीज जो होती है वो एक वायरल एक डिजीज होती है, फीटल एक डिजीज होती है और मोस्टली डॉग के सीएनएस के ऊपर जाके इफेक्ट करती है, यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके ऊपर जाकर इफेक्ट करती है। तो क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? जी नहीं दोस्तों, इसका कोई भी इलाज नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में आप ऐसे बोलोगे कि हमने डॉग के जो रेबीज होते हुए हैं उनको ट्रीट करते हुए भी देखा गया है या उनको क्योर होते हुए भी देखा गया है। आप गलत नहीं हो, आपने देखा होगा कुछ केसेस ऐसे होते हैं डॉग के अंदर जो कि रेबीज से रिकवर कर जाते हैं वो, लेकिन वो कुछ टाइम तक ही सर्वाइव कर पाते हैं। अब उनके पीछे क्या रीजन होता है? उनके पीछे रीजन होता है उनकी वैक्सीनेशन एक प्रॉपर तरीके से हुई है जिसने काफी अच्छी एंटीबॉडी उसकी बॉडी के अंदर बना दी है और वो उससे फाइट कर रहा है रेबीज वायरस से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपके डॉग को कोई भी स्ट्रे डॉग या कोई भी इन्फेक्टेड डॉग हो जिसके अंदर रेबीज वायरस एंटर हुआ है ऑलरेडी से ही, या वो रैबिड डॉग हम उसको बोल सकते हैं, अगर वो आपके डॉग को काट ले तो क्या हमें वैक्सीनेशन लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। लेकिन वैक्सीनेशन से भी पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, जो भी घाव होगा उस घाव को आपको क्लीन करना पड़ेगा एक अच्छे तरीके से। किसी भी एक अच्छे डिसइंफेक्टेंट का आप इस्तेमाल करो, किसी भी आप कोई सोप का इस्तेमाल कर सकते हो या क्लीन वाटर होना चाहिए। कम से कम भी 15 मिनट तक आपको उस घाव को अच्छे से साफ करना है, अच्छे से क्लीन करना है। आफ्टर दैट उसके ऊपर आप किसी भी तरह का कोई ऑइंटमेंट जो कि एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के ऑइंटमेंट्स आते हैं, आप पोविडीन आयोडीन यानी जो बीटाडीन जो होती है उसको भी लगा सकते हो ताकि कुछ टाइम तक वो बचा रहे। और इमीडिएटली आपको अपने नियर बाय वेटनरी सर्जन के पास जाना है। आपके वेटनरी डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि आपको वैक्सीनेशन करवानी है इस डॉग की, तभी आपका जो डॉग है रेबीज से बच पाएगा। अब वैक्सीनेशन ही एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म होता है रेबीज का। अब वैक्सीनेशन के बारे में बात करते हैं तो वैक्सीनेशन भी दो तरह की होती है, एक होती है प्री बाइट या होती है पोस्ट बाइट, यानी जिसको हम बोलते हैं पोस्ट बाइट प्रोफिलैक्सिस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट बाइट प्रोफिलैक्सिस, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपके डॉग को किसी स्ट्रे डॉग ने काट लिया है, आपको तो नहीं पता कि उसके अंदर रेबीज है या नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन तो आपको उसकी लेनी ही पड़ेगी। अगर आपको पता है तो दी बेस्ट है कि भाई इस डॉग को रेबीज है तो मैं अपने डॉग को बचाने के लिए रेबीज वैक्सीनेशन करवाऊंगा, तो उस वैक्सीनेशन को, उस प्रोसेस को पोस्ट बाइट प्रोफिलैक्सिस या पोस्ट बाइट रेबीज एंटी रेबीज वैक्सीनेशन हम बोल देते हैं। लेकिन आप ये कंफ्यूज हो जाते हो कि सर कितने टीके लगवाएं? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता है, कॉमन से है कि हमें कितनी वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो ये जो नॉर्मल जो डोजेस है वो है 5 इंजेक्शंस आपको अपने डॉग को देने ही पड़ेंगे। आप देने पड़ेंगे, आप बोलोगे कि सर मैं तो इसको 3 से भी काम चला लूंगा। देखिए क्या होता है कि एक होता है लो रिस्क, एक होता है हाई रिस्क, ठीक है। अगर आपका डॉग, जिस डॉग से बाइट हुआ है उसे, अगर उसमें ज्यादातर अमाउंट में रेबीज वायरस है, अब ये आप कैसे पता करोगे? आप पता करोगे सिम्टम से भी, उसके अंदर सिम्टम नजर आ रहे हैं, उसकी कैसी हरकतें हैं, हाइड्रोफोबिया हो गया, पानी से डर रहा है, तो हो सकता है कि वो हाई रिस्क पे हो। लेकिन आपको लो रिस्क वाला तो मैटर इसमें आपको देखना ही नहीं है, आप हाई रिस्क पे ही लेके चलो, क्योंकि रेबीज वायरस कुछ सालों बाद में भी अपना एक्शन रिएक्शन दिखा सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 3 वैक्सीन लगवानी है। अब इसका शेड्यूल क्या रहेगा? सबसे पहले आपको 0th डे पे, यानी 0th डे, अगर आज आपके डॉग को आप किसी भी स्ट्रे डॉग ने बाइट किया है तो आज का जो डे है वो 0th डे कहलाएगा, आपको वैक्सीनेशन करवानी ही पड़ेगी। सेकंड नंबर आपको 3rd डे पे, यानी आप इसको नोट भी कर सकते हो, पहला 0 डे पे, 3rd डे पे, 7th डे पे, फिर 14th डे पे, फिर 28 डे पे, यानी ये 5 आपकी वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है कंप्लीट हो गया। अब ये वैक्सीनेशन आपने लगवा ली, दी बेस्ट है, आपका जो डॉग है बच सकता है। एक पॉसिबिलिटी है कि हमने उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज इंजेक्ट कर दी है, इम्यूनोग्लोबिन्स उसके अंदर चले गए हैं, जिससे वो उस वायरस के अगेंस्ट काम करे, उस वायरस के अगेंस्ट, ताकि ये जो एंटीबायोटिक है उस वायरस को खत्म कर पाए। लेकिन आपके दिमाग में फिर क्वेश्चन आएगा कि कुछ केसेस तो हमने ऐसे भी देखे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी डॉग सर्वाइव नहीं कर पाते। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, वैक्सीनेशन के बाद भी डॉग सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि
वैक्सीनेशन करने का तरीका कुछ गलत हो जाता है। कई ऐसे सिचुएशन में कुछ टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं हो पाता, वैक्सीनेशन को किस तरह हमें रखना है, किस तरह उसको प्रिजर्व करना है, कैसे उसे लगाना है, क्या क्या प्रिकॉशन है, ये कई बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है जिनकी वजह से भी रेबीज वायरस फिर भी हो जाता है अगर आप वैक्सीनेशन भी लेते हो। तो इसका प्रिवेंशन आपको कैसे करना है, एक क्वालिफाइड वेटनरी सर्जन से ही आपको एंटी रेबीज वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ब्रांड की वैक्सीनेशन इस्तेमाल करें। किसी भी ब्रांड की आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे एक फेमस जो ब्रांड है रक्षा रैप करके आती है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यानी 1 ml की इसकी डोज आपको देखने को मिलेगी। आप एक ml जो 0th, 3rd, 7th और 14th और 28th डे पे अपने डॉग को लगवा सकते हो। और साथ में अब मैं बात करता हूँ इसकी रूट की, यानी हमें इसको लगाना किस साइट पे है। बेसिकली क्या होता है कि देखो, मोस्टली जो वैक्सीनेशन है वो सबकट दी जाती हैं। आप रेबीज को भी सबकट दे सकते हो। अगर किसी भी डॉग को कुछ ऐसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, ब्लीडिंग इश्यूज है, तो आप सबकट दे सकते हो। अदरवाइज इंट्रामस्कुलर भी इसका रूट है, इंट्रामस्कुलर भी आप इसको लगा सकते हो। तो ये पोस्ट बाइट जो कि एक वैक्सीनेशन शेड्यूल था, जो कि आज हमने आपको बता दिया। अगर आपके डॉग को बाइट कर ले तो आपको कम से कम ये 5 इंजेक्शन तो ज़रूर लगवाने ही पड़ेंगे। देखो, लो रिस्क हाई रिस्क के बारे में मत सोचना। लो रिस्क वाले आपको ये भी बोल सकते हैं कि भाई सिर्फ 3 ही डोज ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, तो 3 जब आप वैक्सीन लगवा ही रहे हो तो 2 और लगवा लोगे तो उसमें क्या घट जाएगा आपका? कुछ घटेगा? कुछ नहीं घटेगा। तो आप वैक्सीनेशन एक प्रॉपर तरीके से करवाइए, 5 की 5 डोजेस करवाइए, तभी आपके मन में ये हो सकता है कि मेरा डॉग रेबीज वायरस से प्रिवेंट हो गया है मैंने, क्योंकि उसकी वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से करवा दी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि प्री बाइट वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या होता है। अगर आपको छोटे मोटे स्क्रैचेस लग जाते हैं, डॉग आपको लिक कर लेता है, तो आपको वैक्सीनेशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सभी रेबीज के ऊपर जो भी आपके जो डाउट्स हैं ना, सारे हम वीडियो के माध्यम से क्लियर आउट करने वाले हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करना, जिनके पास भी डॉग है। जिनके पास डॉग नहीं है तो जनरल अवेयरनेस के लिए भी आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हैं।